क्या सर आपका ऑप्शन दिया आपको और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, मतलब ये तीनों में से कौन सा एपी है? मतलब पहला ऑप्शन आपको ये दिया है कि मतलब क्या सर आपका 2, 4, 8, 16। दूसरा ऑप्शन मतलब क्या दिया है सर आपको 2 दिया है, सॉरी, फिर क्या दिया है सर आपका 5/2, कहाँ मतलब क्या दिया है सर आपका 3 दिया है, फिर मतलब क्या दिया है सर आपका 7/2, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया क्या है सर आपका -1.2, -3.2, -5.2, फिर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 7.2 है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यहाँ पे किसी के बारे में नहीं बताया कि वो एपी है, पूछा क्या है सर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी। और अगर इसमें से कोई एपी आपको मिल जाए, यानी इस चेक करना पड़ेगा ये एपी है या नहीं है, फिर चेक करना पड़ेगा ये एपी है या नहीं है, फिर चेक करना पड़ेगा एपी है या नहीं है, और इसमें से कोई अगर कोई एपी मिल जाए तो क्या बोला है सर आपका देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो कोई अगर आपको एपी मिल गया तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और क्या करना है सर आपको उसका आगे का और 3 टर्म मतलब क्या करना है सर आपको लिखना है। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो एपी है या नहीं चेक करने के लिए करना क्या पड़ता है, किसी भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म को माइनस, जैसे मान लीजिए ये मतलब क्या सर आपका ए सब 1 है, ये मतलब क्या सर आपका ए सब 2, फिर ये सब 3 है, ये मतलब क्या सर आपका ए सब मतलब क्या सर आपका 4 है। तो चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका, यानी फर्स्ट वाले एपी के लिए समझ लीजिए हम इसको उठा के यहाँ पे ला रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि ये एपी है या फिर मतलब क्या सर आपका एपी नहीं है। ठीक है, तो करते हैं फिर a सब 2 माइनस a सब 1, अगर मतलब क्या हो जाए सर आपका a सब 3 माइनस a सब 2 के मतलब क्या सर आपका बराबर हो जाए तो मतलब AP है, नहीं तो फिर मतलब क्या सर आपका AP नहीं है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखे 4, a सब 2 यहाँ पे मतलब क्या था आपका 4 था, a सब 1 मतलब क्या था आपका 2 था, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आता है मतलब क्या सर आपका a सब 3 मतलब क्या सर आपका 8 है, और a सब 2 मतलब क्या सर आपका 4 है। तो 4 - 2 तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका 2 हो जा रहा है, लेकिन मतलब 8 - 4 मतलब क्या हो रहा है सर आपका 4 हो रहा है, तो दे आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या है सर आपका दिस इज़ नॉट एन एपी। और ये अगर एपी है नहीं तो आगे प्रोसीड करने का मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अगर ये एपी नहीं तो मतलब क्या सर आपका दूसरा वाला चेक करना है एपी है या नहीं है। मतलब एपी अगर होगा तो उसके बाद जो बोला जा रहा है उसके लिए वैलिड है, और एपी अगर है ही नहीं तो उसके बाद जो बोला जा रहा है उसके लिए मतलब क्या सर आपका वैलिड ही नहीं है। तो यहाँ कॉपी करके फिर मतलब क्या करते हैं पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं एपी है या फिर एपी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फिर से एपी है या नहीं है ये चेक करने के लिए मतलब क्या है सर आपका, मतलब किसी भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म को माइनस करके देखना पड़ेगा, फिर उसके आगे वाला टर्म से उसका प्रीवियस टर्म को माइनस करके देखना पड़ेगा। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर बराबर आ रहा है तो एपी मतलब क्या सर आपका है, नहीं तो एपी मतलब क्या सर आपका नहीं है। यानी कि a सब 2 माइनस a सब 1 फिर से करेंगे, और अगर वो बाई चांस कि a सब 3 माइनस a सब 2 के बराबर भी हो गया तो मतलब क्या सर आपका एपी हो जाएगा। तो क्या करेंगे बताइए, 5/2 माइनस 2 करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे सर आपको बताइए 3 माइनस मतलब क्या करेंगे सर आपका 5/2 करेंगे। तो अगर आ गया तो एपी मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो 2 और 1 के एलसीएम मतलब क्या होता है 2 ही होता है ना, तो होल अपॉन 2 क्या हो जाएगा सर आपका 5 माइनस मतलब क्या सर आपका 4, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 6 माइनस 5 होल अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा 1/2। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 1/2। हमको लग रहा था ये पी होगा क्योंकि थोड़ा सा आपसे मेहनत तो कराएगा ना, सिंपल तो देगा नहीं ना। अगर ये पी हो जाता तो मतलब क्या होता आपका आगे वाला 3 टर्म सिंपल होता, लेकिन फ्रैक्शन के साथ मिला हुआ है तो आगे वाला 3 टर्म सिंपल तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहेगा तभी तो मार्क्स देगा, नहीं तो मार्क्स देगा ही नहीं, है ना। तो अगर ये ए पी हो गया है तो आप जो निकाले वो क्या निकाले, आप निकाले कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी करते हैं तो होता है कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी करते हैं तो क्या मिलता है आपका कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिला, हाफ मिला, और फर्स्ट टर्म तो आपके आँख के सामने था ही, वो क्या था आपका 2 था, है ना। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 2 था। तो देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या बोला है सर आपका, इफ़ दे फॉर्म एन ए पी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स। फर्स्ट 3 क्या बोला है सर आपका 3 मोर टर्म्स।
तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? क्यों सर? अच्छा बता देंगे आपको क्यों, लेकिन फिर बायोलॉजी हो जाएगा बताने से, है ना। लेकिन क्या सब आपस में कनेक्टेड है ना। कहाँ पे रुकते हैं? तो इसका 3 मोर टर्म फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तो आपके पास है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है बताइए? आपको फाइंड आउट करना है ए सब 5, फिर आपको ए सब 6 फाइंड आउट करना है, और मतलब क्या करना है सर आपको ए सब 7 फाइंड आउट करना है इस AP का, है ना। तो हो क्या जाएगा बताइए? ए प्लस 4D करने से फिफ्थ टर्म आ जाएगा, ए प्लस मतलब क्या है सर आपका 5D करने से सिक्स टर्म आ जाएगा, और ये सब मतलब क्या है सर आपका 6D करने से मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7 टर्म आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ना सर एक टर्म को निकालने के बाद ऐड कर तो कर ही सकते हैं ना। हाँ। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में डाल के करने का आपको मार्क्स मिल रहा है, वैसे करके ऐड करके करेंगे तो आपको मार्क्स मतलब क्या सर आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दे वांट टू नो व्हाट इज़ द मेंटल प्रोसेस विच इज़ गोइंग इनसाइड योर हेड। तो इमेजिनेशन में आप अगर मतलब कोई प्रोसेस करेंगे तो आपको मार्क्स में मतलब क्या है वो इमेजिनेशन में देगा, पेपर में क्या देगा फिर आपका नहीं देगा। तो आपको पेपर में मार्क्स चाहिए तो प्रोसेस को पेपर में उतार के करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? जी जी। तो ए क्या था? ए था 2 प्लस क्या हो चुका सर आपका हाफ टाइम्स कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका 2। तो यहाँ पे मतलब हो क्या जाएगा बताइए? थोड़ा सा हमको करना चाहिए था इसको पीछे, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पीछे क्या करते कर देते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं होता तो मतलब क्या होता आपका नहीं होता, है ना। तो 2 मतलब क्या है कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 2 + 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका। तो फिफ्थ टर्म मतलब क्या निकला सर आपका 3। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 2 प्लस हाफ टाइम्स, सॉरी हाफ टाइम्स हमको रॉन्ग किए कुछ, रुक जाइए। एक था आपका 2 लिखे, ठीक है। फिर क्या है सर आपका 4D, तो मतलब क्या है सर आपका 4 × हाफ हो जाएगा। तो उसके बाद 2 कैंसिल, यहाँ पे मतलब 2 1 2 2 2 था ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब क्या है सर आपका बचा 2, तो यहाँ पे क्या हो चुका 4 बचा। तो ये फिफ्थ टर्म मतलब क्या है सर आपका 4 आया। उसके बाद 2 + 5 × 1 मतलब क्या है सर आपका 2, है ना। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? ये तो सिंगल स्टेप में होगा नहीं, आएगा आपका 5/2। तो आपको 5/2 4.5 आएगा, मतलब कि ये असल में वहाँ पे सारे टर्म्स फ्रैक्शन में लिखा होता, तो आपको यहाँ क्या इनोड़ा फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5/2 अगर यहाँ पे हो गया तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4 + 5 9 हो जाएगा। 9 मतलब क्या है सर आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 9/2, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका 2 + 6 × मतलब क्या है सर आपका 1/2। तो ये क्या हो गया सर आपका 3 हो जाएगा। तो 3 + 2 मतलब क्या है सर आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कि सिंपली 5 आ गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म AP का 4 9/2 और मतलब क्या है सर आपका 5। डेसिमल में अगर दिया होता है यहाँ पे तो हम लोग डेसिमल में लिखते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो AP का ये सारा टर्म तो था मेरे पास ऑलरेडी, इसको मतलब क्या करते हैं सर आपका यहाँ पे लाते हैं, और उसके साथ मतलब क्या करते हैं सर आपको और 3 टर्म को मतलब क्या करते हैं सर आपका ऐड कर देते हैं। तो फिफ्थ टर्म है क्या 4 है शायद ना, और आपको सेंस में भी आ रहा है ये 2 है, ये 2.5 है, एक्चुअली 2.5 ही है ना, ये 3 है मतलब क्या 3.5 है, ये मतलब क्या आता है उसके बाद क्या आएगा 4.5। तो 9/2 के बाद मतलब क्या होता है 4.5 ही आता है। उसके बाद क्या आएगा सर आपका 5 आएगा, है ना। तो अगर वो डेसिमल में दिया होता तो हम डेसिमल लिख चलिए, डेसिमल में दिया फ्रैक्शन में तो हमको क्या करना पड़ेगा सर आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बोला क्या था चेक कीजिए AP है क्या, अगर AP है तो आगे ला 3 टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो वो तो कॉम्प्लिकेशन था, हो सकता है ये भी कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको ही मतलब क्या अगर सर आपके ये AP में है, क्यों पता है क्योंकि 4 मार्क्स है। तो 4 मार्क्स में से 1 मार्क्स इसको AP डिस्प्रूव करने का, ठीक है, 1 मार्क्स AP प्रूव करने का, और 1 मार्क्स मतलब क्या है सर आपका 3 टर्म निकालने का, है ना। या फिर दोनों के लिए ही मार्क्स दिया हो, पता नहीं हमको, मतलब दोनों के लिए 2-2 मार्क्स दिए। हो सकता है कि मतलब जो है ना AP डिस्प्रूव करने के लिए हाफ मार्क्स, AP प्रूव करने के लिए मतलब क्या है सर आपका हाफ मार्क्स, और फिर यहाँ पे क्या हाफ मतलब हाफ कितना हो गया आपका 1 हो गया। 1 3 टर्म निकालने के लिए 1 मार्क्स तो कितना हो गया सर आपका 2 हो गया।
पता नहीं, छोड़ दिया था ये। यहाँ चेक करना है ना, तो चेक कर लेते हैं। कभी कभी हाफ मार्क्स मतलब क्या करता है सर आपका, ग्रेसफुल की दे भी देता है लोग, तो मैटर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मतलब क्या करता है सर आपका नहीं देता है। तो चेक करना है कि ये थर्ड वाला जो है वो AP है या फिर AP मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा बताइए, फिर से वही काम, A सब 2 माइनस A सब 1, अगर A सब 3 माइनस A सब 2 के बराबर है तो वो कॉमन डिफरेंस होगा और आप वो AP मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस बराबर है या फिर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो देखिए यहाँ पे -3.2 है, तो -3.2 माइनस 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 मतलब माइनस क्या हो जाएगा सर आपका -1.2, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। और A सब 3 मतलब क्या है सर आपका -5.2, फिर माइनस करना पड़ेगा और करना पड़ेगा क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3.2। यहाँ तक ठीक है? हाँ ठीक है। असल में क्या है ना सर आपका कि क्रिमिनल को अगर प्रिजन में नहीं रखेंगे तो सोसाइटी मतलब क्या सर आपका वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको नेगेटिव नंबर को रखना पड़ता है प्रिजन में ताकि आपका मैथ्स वर्क कर पाए। नहीं समझे बात क्या बोले? हाँ सर, टेंशन लेना ही नहीं है, भले ही आपका थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाए लेकिन मैथ्स वर्क करना चाहिए। हाँ, शुरू में अगर आता है तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, हाँ। लेकिन उसके बाद अगर आता है तो उसको आप प्रिजन में रखिए, नहीं रखेंगे तो मतलब क्या हो सकता है आपका मैथ्स को पूरा मिस कर दे। जैसे मतलब क्रिमिनल को अगर आप ओपन छोड़ देंगे तो मतलब क्या सर आपको सोसाइटी में मिस क्रिएट करेगा, है ना। शुक्रिया सर। कहाँ पे हम लोग थे? ये कॉमन डिफरेंस निकाल। तो -3 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 2, पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 1.2, इक्वल्स टू मतलब क्या इक्वल्स है कि नहीं वो तो हमको पता नहीं, हम तो बस कर रहे हैं, बाद में अगर अनइक्वल आएगा तो अनइक्वल लिख देंगे। तो 5 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 2, तो इस तरफ मतलब क्या आ रहा है बताइए -2, मतलब उसका नेगेटिविटी 1.2 टाइम्स मतलब क्या 1.2 नेगेटिविटी मतलब क्या कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो नेगेटिव रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या आपको? हाँ है ना, वेरी गुड। इक्वल है कि नहीं पता, अब साइन इक्वल का दे रहे हैं, अगर अनइक्वल होगा तो मतलब क्या है सर आपका फिर अनइक्वल का साइन मतलब क्या करेंगे सर आपका दे देंगे, ये भी हम चेक कर रहे हैं। एक्चुअली में करना क्या चाहिए था पता है, इसको LHS लिख के अलग से करना चाहिए था और इसको मतलब क्या सर आपका RHS लिख के अलग से करना चाहिए था। तो आप स्कूल में वैसे ही मतलब करिएगा, पेपर में वैसे ही कीजिएगा। तो 3.2 है ना, 3.2 टाइम्स कम करेंगे तो फिर क्या सर आपका -2 हाँ आ ही जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा था, नेगेटिव नंबर ज़्यादा ऐसा तो नहीं बोल सकते। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या -2। अच्छा, कॉमन डिफरेंस -2 अगर है तो अब मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए, मेहनत से भागते नहीं है, क्योंकि मेहनत से भागते भागते ये हाल हो गया। तो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या सर आपका -2 है, और फर्स्ट टर्म मतलब क्या सर आपको बताइए -1 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 2 है, ठीक है जी। तो कितना टर्म मेरे पास था यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म था। तो यहाँ भी मतलब क्या सर आपका फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है, A सब 5, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका A + 4D। यहाँ पे है क्या बताइए, A है -1.2 प्लस मतलब क्या लिखा 4 लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा आपका D मतलब क्या सर आपका -2, तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका बताइए। ठीक, यहाँ पे सर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1.2 है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका +4 इंटू -2 है। तो सबसे पहले मतलब क्या करना है, बॉड मास का रूल तो पता ही है, अभी तो रूल मतलब क्या है पेड मास है, फिर ये बॉड मास यहाँ पे काम करेगा, मल्टीप्लाई उसके बाद ऐड, है ना। तो नेगेटिव मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका -9.2 कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन डिफरेंस नहीं, ये मतलब क्या सर आपका फिफ्थ टर्म है, A सब 5, A सब 6 तो आपको पता तो है, तो आपको वो ये प्रोसेस को इस्तेमाल करके A सब 6 A सब 7 निकालना पड़ेगा, लेकिन A सब 6 A सब 7 ऐसे ही हम निकाल दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसे मत निकालिएगा, ठीक है। वो तो समझ गया आपका। तो -2 है ना, तो अगर आप इसमें -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका -11.2, और -11.2 में अगर आप क्या करेंगे सर आपका ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए -13.2। तो ये मतलब क्या है सर आपका बाद का 3 टर्म मतलब क्या है सर आपका निकल गया। ये बात समझ में आया सर आपका ना, क्लियर है? ओके फाइन, तो ये तो 4 मार्क्स का सब मतलब क्या है सर आपका हो गया, काम खत्म।